अरहान हॉस्पिटल जाता है, लेकिन तब तक आरोही इस दुनिया से जा चुकी थी। अरहान के लिए आरोही के बिना जीना मुश्किल हो रहा था। वो इस गिल्ट में नहीं जी पा रहा था कि वो जीते जी उसे कभी प्यार नहीं दे पाया। लेकिन फिर एक दिन उसे आरोही का लेटर मिलता है। अब आगे अरहान इमोशनल होकर अपने घर की खिड़की के पास बैठकर वो लेटर पढ़ना स्टार्ट करता है। लेटर में लिखा था, अरहान, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू with a heavy heart, knowing that I am about to leave you forever. अरहान इतना पढ़कर ही शॉक्ड हो जाता है। वह हैरानी से कहता है, What? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी स्टोरी का ऐसा एंड होगा। मैं आपको वह सब कुछ बताना चाहती हूँ जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। इतना पढ़कर ही अरहान की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं और वो सोच में पड़ जाता है कि आरोही ने ऐसा क्यों लिखा है, जैसे उसे पता था कि वो उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली थी। वो हैवी हार्ट के साथ आगे बढ़ता है। मुझे याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा था, हालांकि बहुत छोटी थी मैं, पर तब मुझे अंदर से ये एहसास हुआ था कि आप ही वो हो जिसे भगवान जी ने मेरे लिए बनाया है। आंखों में नमी के साथ अरहान के चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। वह आगे बढ़ता है, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस एक इंसिडेंट के बाद मेरी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि जिस इंसान से मैं प्यार की सबसे ज्यादा उम्मीद रखती थी, वही इंसान मुझे सबसे ज्यादा नफरत करने लगा। पर फिर भी मुझे लगता था कि मैं इस नफरत को अपने प्यार से मिटा दूंगी। अरहान इमोशनल हो जाता है, पर अपनी आंखों से आंसू हटाकर वह आगे बढ़ता है। जब हमारी शादी हुई, आपने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, पर मुझे तब भी ये उम्मीद थी कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। बट अगेन आई वॉज रॉन्ग। एज टाइम पास्ड, मेरे लिए आपकी नफरत और बढ़ती ही गई। But I have tried my best to be the best wife. मैंने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे मैं आपका दिल जीत सकूं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई और इसका अफसोस है मुझे। अरहान की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगते हैं। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वह क्यों आरोही के प्यार को समझ नहीं पाया, और मन ही मन में उसे सॉरी कहता है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आगे बढ़ता है। I know that I am not perfect, और मैंने हमारी शादी में गलतियां भी की हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैंने आपको पूरे दिल से प्यार किया है। I have always supported you, even when you didn't want me in your side. I have never given up on our marriage, even when you did. मुझे यह एहसास हो गया है कि मेरे रहते आपकी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आएगी। आपका दिल इतनी नफरत और गुस्से से भर गया है कि उसमें प्यार के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। कहते हैं ना कि रेत को कितनी ही टाइटली अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करो, वो उतनी ही जल्दी आपके हाथ से फिसल जाती है। और इस बात का मतलब अब मैं समझ गई हूँ। अरहान रोते हुए ही आरोही की फोटो को देखकर कहता है, काश मैं तुम्हें बता पाया होता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेटर में आगे लिखा था, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, एंड आई होप कि मेरे जाने से आपको वो खुशी और आज़ादी मिले जो आप हमेशा से चाहते थे। आई नो दैट यू हैव नेवर लव्ड मी एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर एनीथिंग। वी आर जस्ट टू इंडिविजुअल्स जिनका एक साथ होना तय नहीं था। दुनिया जन्नत सी लगती है जब इश्क इबादत बन जाए, पर अगर इश्क एक तरफा हो तो दोनों के लिए वो जहन्नुम है, और अब मैं आपको इस जहन्नुम से आज़ाद करती हूँ। अरहान रोते हुए हैरानी से कहता है, आरोही मुझे छोड़कर जाने वाली थी?
क्या आरोही का एक्सीडेंट ही हुआ था या उसने सुसाइड किया था? और वो अरहान की कार लेकर ही क्यों गई थी? आगे की कहानी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।